हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक आकर्षक क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटिंग की क्रांति लाने की क्षमता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसके मूल में क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जो बहुत छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के बिहेवियर को नियंत्रित करता है। इस वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल बातें, यह क्लासिकल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है और आज क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ रोमांचक एप्लीकेशंस का पता लगाएंगे। इससे पहले कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग के टेक्निकल डिटेल्स को जानें, आइए पहले कंप्यूटिंग के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। पहले कंप्यूटर मैकेनिकल उपकरण थे, जैसे अबेकस और स्लाइड रूल, जिनका उपयोग बुनियादी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के आविष्कार के साथ कंप्यूटिंग शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। आज के कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस करने में सक्षम हैं, जिन्हें कभी असंभव समझा जाता था। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें ट्रेडिशनल कंप्यूटर कुशलता से हल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, ट्रेडिशनल कंप्यूटरों की बड़ी संख्या में फैक्टरिंग करना एक कठिन समस्या है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए यह बहुत आसान है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटरों की तुलना में कंप्यूटिंग के लिए फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच का उपयोग करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर के केंद्र में क्यूबिट्स होते हैं, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट्स हैं। क्यूबिट ट्रेडिशनल बिट्स के समान है, जिसमें या तो 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो एक ही समय में दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन में भी मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक क्यूबिट एक ऐसी अवस्था में हो सकती है जो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों द्वारा निर्धारित प्रत्येक स्टेट की संभावनाएं हो। एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद रहने की क्षमता क्वांटम कंप्यूटिंग को इतना शक्तिशाली बनाती है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स में हेरफेर करके एक ही समय में कई कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। उदाहरण के लिए, 100 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ 2 to the power 100 कैलकुलेशन कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि इसका अर्थ यह भी है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना और संचालित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। क्वांटम सिस्टम की नाजुक प्रकृति का मतलब है कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी के कारण क्यूबिट्स अपनी क्वांटम कोहेरेंस खो सकते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक होता है। इस चुनौती से उबरने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जो क्यूबिट के क्वांटम कोहेरेंस को बनाए रख सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे प्रसिद्ध एल्गोरिदम में से एक शोर्स एल्गोरिदम है, जिसे 1994 में मैथमेटिशियन पीटर शोर द्वारा विकसित किया गया था। शोर का एल्गोरिदम किसी भी ज्ञात ट्रेडिशनल एल्गोरिदम की तुलना में बड़ी संख्या में तेज़ी से कारक बना सकता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल कुछ 100 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर कई एन्क्रिप्शन योजनाओं को तोड़ सकता है, जो वर्तमान में संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। एक अन्य क्षेत्र है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बड़ा प्रभाव होने की उम्मीद है, दवा की खोज के क्षेत्र में। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता नई दवाओं और सामग्रियों की खोज की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकती है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर का सिमुलेशन करने के पारंपरिक तरीके अविश्वसनीय रूप से कंप्यूटेशनल रूप से गहन हैं, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर इन सिमुलेशन को और अधिक तेज़ी से कर सकता है। निस्संदेह क्वांटम कंप्यूटिंग के रोज़मर्रा के उपयोग के लिए एक प्रैक्टिकल उपकरण बनने से पहले अभी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। तकनीक अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और हमें क्वांटम कंप्यूटर देखने में कई साल लग सकते हैं, जो वास्तविक दुनिया की सेटिंग में उपयोगी गणना कर सकते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित लाभ इतने अधिक हैं
कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अंत में क्वांटम कंप्यूटिंग एक आकर्षक क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटिंग में क्रांति लाने की क्षमता है। इसी के साथ कई गणना करने की क्षमता वैज्ञानिक खोज की गति को बहुत तेज कर सकती है और उन समस्याओं को हल कर सकती है जो वर्तमान में ट्रेडिशनल कंप्यूटरों की पहुंच से परे है। जबकि अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है, पिछले कुछ दशकों में क्वांटम कंप्यूटिंग में हुई प्रगति वास्तव में उल्लेखनीय है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तकनीक आने वाले वर्षों में आगे बढ़ती रहेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी पहले प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर के विकास की है। 1998 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आइजक चुआंग एंड नील ग्रेशनफील्ड के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीकों का उपयोग करके 2 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया था। जबकि यह क्वांटम कंप्यूटर आज के स्टैंडर्ड्स से प्रिमिटिव था, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ी सफलता थी और यह प्रदर्शित किया गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा से बहुत अधिक थी। एक और दिलचस्प कहानी पहला उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाने की होड़ है। हाल के वर्षों में कई कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों ने क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। उदाहरण के लिए गूगल ने 53 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर के साथ क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करने का दावा किया है, जो किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज़ी से एक विशिष्ट गणना कर सकता है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां भी क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं। हालांकि कुछ संशयवादी भी हैं जो तर्क देते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कभी भी अपने हाइप के अनुरूप नहीं हो सकती है। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि हालांकि क्वांटम कंप्यूटर कुछ प्रकार की गणनाओं में अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सभी प्रकार की गणनाओं में बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और संचालन की टेक्निकल लिमिटेशंस भी बहुत बड़ी हैं और अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते हैं कि क्वांटम सिस्टम को कैसे बिहेव में लाना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक आकर्षक क्षेत्र है जिसमें भारी संभावनाएं हैं। इसने पहले ही क्रिप्टोग्राफी और ड्रग डिस्कवरी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आने वाले वर्षों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इसका बड़ा प्रभाव जारी रहने की संभावना है। यदि आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो बुक्स, एसेज एंड वीडियोज़ सहित कई बेहतरीन संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुझे आशा है कि आपने क्वांटम कंप्यूटिंग की इस यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।